और दोस्तों, अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें कि कौन होते हैं ट्रांसजेंडर लोग, ये वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है उनका जो बायोलॉजिकल सेक्स जो होता है एट बर्थ। मतलब जो ये पैदा होते हैं, जो उनका लिंग होता है, उसके बरक्स, उसके रिवर्स इनकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन होती है। अगर ये मेल पैदा हुए बज़ाहिर तौर पे विद मेल जेनिटल्स तो फीमेल एक्सप्रेशन, और अगर फीमेल तो मेल एक्सप्रेशन। और आजकल ट्रांसक्वेयर का है जिसमें ये दो जो जेंडर की बाइनरी है, मेल और फीमेल, इसके बाहर भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें ट्रांसक्वेयर टर्म दी गई है, जो अपने आप को मेल और फीमेल के बाहर एक्सप्रेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम टर्म ट्रांसजेंडर की बात करें तो ये पब्लिक डिस्कोर्स में आया 1980 के वस्त में, उसके इन द मिड 1980s जिसे हम कहेंगे। और आम तौर पर इससे पहले की जो इस्तिलाह थी जिसे हम ट्रांससेक्सुअल कहते थे, वो पहले यूज़ होता था, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए वो यूज़ होता था जो जिनकी ख्वाहिश सर्जिकल या मेडिकल प्रोसीजर के साथ उसके प्रोसीजर के द्वारा अपने जो उनका लिंग है अपना, ताकि उनका वो जेंडर मैच हो सके, जो उनकी जेंडर एक्सप्रेशन है। मतलब अगर वो फीमेल जेनिटल्स के साथ हैं लेकिन मेल उनका एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, तो वो प्रोसीजर्स के थ्रू चेंज कराते थे, और उन लोगों को तब ट्रांससेक्सुअल कहते थे। बाद में मिड 1980s में उन्हें ट्रांसजेंडर कहलाया गया, ये टर्म वजूद में आई। अगर ट्रांसजेंडर आम तौर पर ऐसे अफराद को कहते हैं जो जानबूझकर अपनी असल जो सनफी तफवीज़ है या जेंडर असाइनमेंट है उसको रिजेक्ट करते हैं कि मैं जो जैसे पैदा हुआ हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरी आइडेंटिटी उसके बरक्स है। और इस्तिलाह जो टर्म ट्रांसजेंडर है, ये जो सर्जिकल या मेडिकल प्रोसीजर के बगैर भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बगैर ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने थ्रू सर्जरी अपना सेक्स चेंज कराया हो, बल्कि जो ज़ुमरा जो कलेक्टिव टर्म ऑफ ट्रांसजेंडर है उसमें वो बाकी सारे गैर जिन्स परस्त अफराद शामिल हैं जो जेंडर की बाइनरी से भी बाहर हैं, जैसे मैंने कहा ट्रांसक्वेयर। और इसमें इससे ज़्यादा वसी ग्रुप शामिल है। अब तो LGBTQI++ बहुत सारी कम्युनिटीज़ उसमें शामिल हैं, तो पहले से बहुत वसी हो चुका है ये। और इस यहाँ पे ये बता दूँ, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो अपने आप को कभी कहलाना ट्रांस मेल कहलाना पसंद करते हैं, ट्रांस मैन जैसे, या ट्रांस फीमेल या ट्रांस वीमेन जैसे, या जेंडर क्वेयर। ये 3 ऐसी कैटेगरीज़ हैं। अगर हम जेंडर क्वेयर को देखें, आम तौर पर मर्द या औरत के जो बाइनरी के बाहर जो भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे मैंने कहा, उसके बाहर आती हैं। और अक्सर जो जेंडर्ड प्रेजेंटेशंस हैं या सिनफी पेशकशों कहेंगे, और ख़ुद तसव्वुरात हैं यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट्स हैं कि उनकी सियासी तौर पे उनकी हौसला अफजाई की गई है। यहाँ पर ट्रांस पीपल एक आम ज़ुमरा अब बन गया है, जो अब मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में एक को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांस एज अ टर्म जो है, इसमें अब सब आते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें इसकी, तो एक वो शख्स जिसकी किताब स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967, आप समझ गए होंगे मैं हैरोल्ड गारफिंकल की बात कर रहा हूँ, जिनकी वन ऑफ द 10 किताबों में से पिछले 100 सालों में बेस्ट किताब स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, जिसमें वो कॉमन सेंस नॉलेज, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। और हैरोल्ड गारफिंकल जैसा सोशियोलॉजिस्ट, उसके साथ वो मतलब जो ट्रांस लोगों का उसने समाजी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके नज़रिए को उस तरह उन्होंने डेवलप किया। और बाद में जो ट्रांस सोशियोलॉजी है, जहाँ हम डूइंग जेंडर कहते हैं, वो चीज़ें वजूद में आई। अगर हम एग्निस का केस स्टडी लें, एग्निस टोरिस की जो एक
1958 में उनको एक 19 साला जो एक्सप्रेस करता था अपने आप को मेल फीमेल लेकिन लगता था मेल की तरह, वो उन्हें मिलता है और एग्नेस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो अपने आप को इंटरसेक्स बताता था और जेनिटल सर्जरी के लिए उसकी ख्वाहिश थी, वो साइकेट्री क्लिनिक्स में भी जा रहा था। और हेराल्ड गारफिंकल कहते हैं कि वो मुझे कन्विंसिंगली फीमेल लगा, यानी जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी एज फीमेल, लेकिन जो उनके जेनिटल्स थे वो मेल के थे। तो एग्नेस का केस हेराल्ड गारफिंकल ने पूरा सेंट्रल पॉइंट बनाया इस ट्रांस सोशियोलॉजी को समझने के लिए। 1900 जैसे मैंने कहा गारफिंकल ने एग्नेस का केस स्टडी शाया किया जो 1967 में, जो एक मर्द से औरत ट्रांससेक्सुअल है, क्योंकि उस वक्त ऐसे कॉन्सेप्ट्स वजूद में नहीं आए थे, न ट्रांससेक्सुअल न जेंडर क्वेयर, ऐसा कुछ भी वजूद में नहीं आया था। बाद में अगर इथनो मेथडोलॉजी की बात करें, आप सब समझते हैं हाउ सोशल मेंबर्स मेक देयर सोशल सेटिंग्स ऑब्जर्वेबल एंड अकाउंटेबल, और जहाँ पे हम कहते हैं गारफिंकल की इथनो मेथडोलॉजी को डिफाइन करने के लिए द फील्ड ऑफ मेथडोलॉजी इथनो मेथडोलॉजी कैन बेस्ट बी एक्सप्लेन्ड वी स्टडीज हाउ सोशल ऑर्डर comes through the actions of individuals। और सोशोलॉजिस्ट हेराल्ड गारफिंकल ने ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया, एन इन्विटेशन टू रिसर्चर्स टू ब्रेक ट्रेडिशनल सोसाइटल रूल्स एंड एग्जामिन हाउ पीपल रिएक्ट टू द डिसरप्शन। जैसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ये उन्हीं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स से होते हैं ताकि लोगों की रिएक्शन जानी जा सके। बाद में गारफिंकल ने इन तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जिनमें से ये एग्नेस का भी केस था। मर्दाना लिंग के बावजूद भी जो एक औरत के तौर पर पास होने में कामयाब हुई, एग्नेस टोरिस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वही 19 साला लड़की, वो कहते हैं कि इन गुज़रने वाली हिकमत अमलियों के मुताले के ज़रिए गारफिंकल ने इस्तेदलाल किया कि जो इथनो मेथड्स की बात कर रहे हैं कि फेमिनिटी को समझने के लिए जैसे सिस वुमेन जैसे वो उसे इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए एग्नेस का केस एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। और बाद के नज़रिए के जो बाकी थियरिस्ट्स हैं उन्होंने जिन्स के बारे में, जेंडर के बारे में समाजी तामीराती नुक्ता नज़र सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच को मुताला करने के लिए गारफिंकल की बसीरत का इस्तेमाल किया, इथनो मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया। और इसमें से कैसलर और मैककेना 1978, वेस्ट एंड जिमरमैन 1987 गारफिंकल के केस स्टडी से बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो हासिल की ताकि जिन्स की तफहीम को एक रुझान के तौर पे हासिल किया जा सके और जो बातचीत के ज़रिए हासिल किया गया है और इसे बरकरार रखा जाए। अगर हमें मज़ीद इस ट्रांस के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ना हो तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किताबों से बाहर भी बहुत अच्छा मटेरियल है, जैसे डूइंग, अनडूइंग और रीडूइंग जेंडर, ये कैथरीन कॉर्नेल का आर्टिकल है दोस्तों। जैसे वेस्ट और जिमरमैन की स्टडी है 1987 वाली डूइंग जेंडर इन सोसाइटी में पब्लिश हुआ है। एच जिमरमैन का 2009 का अकाउंटिंग फॉर डूइंग जेंडर इन सोसाइटी में ये भी पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रांसजेंडर को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो मेल एंड फीमेल बाइनरी है, इसके बाहर भी, इस बाइनरी के बाहर भी, पहले तो ये बाइनरी ही नहीं होनी चाहिए, इसके बाहर भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन रखते हैं जो मेल फीमेल कैटेगरी के बाहर है। इसमें एग्नेस टोरिस का 19 साला उस लड़की या लड़का कहेंगे उसका केस है जो हेराल्ड गारफिंकल ने सोशोलॉजिकल नज़रिए से स्टडी किया और उसमें वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो कन्विंसिंगली एक फ़ीमेल थी जो खुद को फीमेल तस्वुर कर रही थी, लेकिन उसके जो बायोलॉजिकल आर्गन्स थे, जेनिटल्स थे, वो मेल के थे। बाद में वो सर्जरी के थ्रू उनको चेंज कराना चाहती थी। वो शी वॉज इन लव विद अ बॉय, वो उनके साथ शादी करना चाहती थी और लेकिन मसला ये था कि वो उस सेक्स चेंज की सर्जिकल प्रोसीजर से
गुजरे। तो मतलब पहली बार 1967 में, हालांकि 58 से ही शुरू हुआ था, एक ट्रांस सोशियोलॉजी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें वो वजूद में आया, और गारफिंकल ही थे जिन्होंने ये एग्निस के केस में दिलचस्पी ली और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने रखे, जिससे हम ट्रांस सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी को समझते हैं, ये जो बाइनरी में लोगों को कैद नहीं करना चाहिए ये समझते हैं, और ट्रांस क्वेयर और जेंडर क्वेयर जैसे कि मतलब बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं, वास्ट रेंज अब जिससे लोग अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। शुक्रिया।